राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसी कुंडली की जो कि बहुत टिपिकल है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसमें इस तरह के योग बनते हैं जो कि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करने। लेकिन आज इस मुश्किल कुंडली को आसान करने की कोशिश करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये बड़ी टिपिकल कुंडली है। 4 ग्रह तो लगन में बैठ गए, तीसरे में बुध बैठ गया, चौथे में सूर्य शुक्र और 7वें में चंद्र केतु। ये बड़ी ही मुश्किल कुंडली है, इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं बृहस्पति, मंगल, शनि और राहु लगन के अंदर बैठ गए। अब इस तरीके से जब भी ग्रह बैठते हैं कि लगन में 3 ग्रह, 4 ग्रह या 5 ग्रह या उससे ज्यादा, जब भी किसी एक खाने में बैठे, खास तौर पे लगन में, तो इंसान के अंदर मल्टीपल काम करने की ताकत होती है। ऐसा इंसान जिसके लगन के अंदर मल्टीपल ग्रह बैठ जाएं, इंसान एक ही वक्त में मल्टीपल काम करने की ताकत रखता होगा। और ऐसा इंसान उन मल्टीपल काम करने की ताकत से जिंदगी में किसी भी हद तक सुख पा सकता है। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जो आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस के बेस पर और जो गहराई से जब पढ़ोगे आप ज्योतिष को, तब आपको ये बातें समझ आएंगी। लगन यानी कि इंसान का पूरा शरीर, इंसान का मेंटल लेवल, जब इसमें 4-4 ग्रह बैठते हैं तो मल्टीपल काम करने की ताकत होती है और ये शानदार है। दूसरा योग इस कुंडली के अंदर है चंद्र और केतु का मेल 7वें घर के अंदर। लगन से दृष्टि प्राप्त हो रही है चंद्र और केतु को। मंगल की दृष्टि चंद्र को अच्छी मानी जाती है, बृहस्पति की दृष्टि चंद्र को अच्छी मानी जाती है, शनि की दृष्टि चंद्र को बेहद खराब मानी जाती है, चंद्रमा के फल की धज्जियां उड़ गई। और राहु की दृष्टि चंद्र को यह भी बहुत खराब मानी जाती है। और चंद्रमा खुद केतु के साथ बैठा है 7वें घर के अंदर, तो यह अपने आप में एक बुरा योग है। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा मर चुका है कई ग्रहों से दृष्टि पाके भी, और साथ बैठा है दुश्मन ग्रहों के साथ। तो यहां पे चंद्रमा की धज्जियां उड़ गई। 7वें घर का चंद्रमा जब भी खराब हो, काम काज को जिंदगी में कभी नहीं चलने देगा और जिंदगी में पैसे की तंगी बहुत ज्यादा सताएगी। और ऐसे ही इंसान के घर में अगर दूध बेचने का कारोबार हो गया, ऐसा इंसान अगर दूध बेचता हो तो जिंदगी में जड़ से बर्बाद होगा, किसी काम का ही नहीं बचेगा। और घर में बरकत, पैसों की बरकत, इंसान चाहे महीने के 2 लाख कमाता हो, लेकिन 2 लाख कमा करके भी दुखी होगा कि भाई पैसा नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है। ये चंद्रमा साथ मैरिड लाइफ, कामकाज और घर में पैसे की बरकत, इनको जिंदगी में कभी ढंग से नहीं रखेगा, इनमें पंगे चला करके रखेगा, जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। और अगर दूध बेचने का कारोबार कर लिया तो मामले जड़ से बर्बाद। फिर इस कुंडली के अंदर तीसरा योग है जिसको कहते हैं सूर्य शुक्र का मेल 4थे घर के अंदर। जब भी सूर्य और शुक्र का मेल 4थे घर के अंदर हो, यह आमतौर पे खराब माना जाता है, ये खराब है। सूर्य शुक्र का मेल हो तो एक सबसे बड़ी हिदायत है कि 25 साल की उम्र से पहले इंसान शादी ना करे, वरना मामले ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर 25 साल तक भी इंसान डट गया तो ये सूर्य शुक्र कोई बहुत बड़ी बुराई जिंदगी में क्रिएट नहीं करेगा, ये यानी कि 70-80% इसका रिजल्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर 25 साल की उम्र से पहले शादी कर ली तो फिर ये 2 ही हालात बनाएगा जिंदगी में, या तो जीवन साथी का सुख बढ़िया मिलेगा या फिर पिता का सुख बढ़िया मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक का सुख बढ़िया मिलेगा। दोनों का इकट्ठा बढ़िया सुख मिलना, जीवन साथी और पिता का, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। अगर पिता का सुख बढ़िया मिला इंसान को तो समझो जीवन साथी का सुख खराब, और पिता का सुख खराब मिला है तो जीवन साथी का सुख बढ़िया मिलेगा। ये इस तरीके की जिंदगी क्रिएट कर देगा। उस हिस्से में अगर एक हिस्से में बढ़ाया
तो दूसरे हिस्से में कमजोर कर दे। इस कुंडली के अंदर जो सबसे अंतिम योग है उसको कहते हैं बुध तीसरे घर का खराब हो चुका है, क्योंकि चार चार ग्रहों की अचानक चोट पड़ी है इस बुध तीसरे घर को। और जब भी ऐसा होता है, बुध तीसरे घर का जब भी खराब हो, समझो इंसान के साथ अब होगा क्या, इंसान का कॉन्फिडेंस मारा जाएगा, आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी बनेगी, और उसी चक्कर में पढ़ाई लिखाई के सुख खराब और आगे कामकाज के सुख भी इंसान के खराब होंगे। और अगर ऐसा इंसान शराब मांस के चक्करों में पड़ गया तो जीवन नरक बनने में देर नहीं लगेगी। ये बुध तीसरे घर का खराब आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में कमी करके पढ़ाई लिखाई और कामकाज दोनों मारेगा। ये है बुध तीसरे घर का यहाँ पे। लेकिन ये इंसान व्यापार कर सकता है अगर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया जाए, क्योंकि 9वां और 11वां दोनों खाली है। अच्छा होके बैठा है बुध, लेकिन खराब भी है। तो इसका ये बुध तीसरे घर का इलाज हो जाए तो ये व्यापारी बड़ा शानदार बन सकता है, अगर इलाज हो जाए तो। लेकिन व्यापारी बन के भी दुखी रहेगा, क्योंकि बरकत नाम की कुंडली में चीज नहीं है। नसीब बरकत कभी नहीं देगा। पैसे बेशक कमा ले, लेकिन पैसे कमा करके भी पैसों के मामले में दुखी रहेगा, क्योंकि बरकत ही नहीं है। बेमतलब पैसों के खर्चे और जमा पूंजी जीरो है। इस कुंडली में ये हालात हैं। तो डिफिकल्ट कुंडली थी, पढ़ना थोड़ा मुश्किल था इसको, लेकिन कुंडली को आसान बनाया जा सकता है अगर गहराई वाली बातें पता हो। और कुंडली सारी आसान है, बस नजरिए का फर्क है। कि ज्योतिष इतनी बड़ी साइंस है, 50 साल में भी ढंग से नहीं सीखी जा सकती। ज्योतिष एक समुंदर है, और इतना बड़ा समुंदर है कि उसको पूरा अपनी लाइफ में सीखना बड़ा मुश्किल है। ये है ज्योतिष की ताकत। ज्योतिष बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। राम।